सबसे पहले एक कारीगर झील के किनारे जाकर सफेद मिट्टी इकट्ठा करता है। वह मिट्टी को घर लाकर ओखली में अच्छी तरह कूटता है ताकि वह बारीक हो जाए। जब सारी मिट्टी कूट ली जाती है तब उसे एक बर्तन में डालकर पानी से भरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक औजार की मदद से मिट्टी और पानी को अच्छी तरह मिलाया जाता है और उसमें मौजूद कंकड़ पत्थर अलग कर दिए जाते हैं। फिर उस मिश्रण को एक बर्तन से छोटी सी नाली के माध्यम से दूसरी जगह पर बहा दिया जाता है। कुछ समय बाद ऊपर साफ पानी जमा हो जाता है, जिसे पहले से लगी पाइप खोलकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब बची हुई मिट्टी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसे पैरों से अच्छी तरह दबाया जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ईंटें रख दी जाती हैं ताकि वे अतिरिक्त पानी सोख लें। अगले दिन इस मिट्टी को निकालकर एक बड़े बर्तन में रखा जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यह मिट्टी पूरी तरह सफेद और मुलायम दिखाई देने लगती है। अब इस मिट्टी को चाक पर रखा जाता है और चाक घुमाते हुए कारीगर इसे अलग अलग आकार देने लगता है। सबसे पहले वह मेहनत से कई सुंदर गिलास बनाता है, फिर कटोरियां तैयार करता है। कई बर्तन बनाने के बाद उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कारीगर केतली भी बनाता है। अगले दिन वह सभी बर्तनों को चिकना करने का काम करता है और औजारों की मदद से उनका आकार थोड़ा और सुधार देता है। फिर केतली के बाकी हिस्सों को जोड़कर उस पर छोटी छोटी मिट्टी की सजावटी डिजाइन भी बना देता है। इसी तरह बाकी बर्तनों पर भी सुंदर डिजाइन बनाई जाती है, जिससे वे और आकर्षक दिखाई देते हैं। इसके बाद एक बर्तन में सफेद मिट्टी का घोल तैयार किया जाता है। सभी बर्तनों को बारी बारी से उस घोल में डुबोकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब वे पूरी तरह सूख जाते हैं तब उन्हें भट्टी में पकाने के लिए रखा जाता है। भट्टी को बाहर से ईंट और मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। भट्टी का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे बर्तन अच्छी तरह पक जाते हैं। पकने के बाद सभी बर्तनों को बाहर निकालकर जांचा जाता है। जो बर्तन खराब होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो सही होते हैं वे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब ये खूबसूरत मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल के लिए तैयार होते हैं और देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं।